27 अगस्त से पूरे देश में गणपति पूजा शुरू हो रही है। कल गणेश चतुर्थी है और इसी दिन से गणपति पूजा प्रारंभ भी होती है। गणेश चतुर्थी को लोग चौक चंदा के नाम से भी जानते हैं। पूरे देश में, खासकर महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की विशेष मान्यता है। लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में गणपति बप्पा की मान्यता बढ़ती जा रही है। जगह जगह लोग गणेश चतुर्थी के दिन गणेश महोत्सव का आयोजन करने लगे हैं। कहीं यह महोत्सव 4 दिनों का होता है तो कहीं 11 दिनों तक यह महोत्सव चलता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कटिहार में भी जगह जगह गणपति पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कटिहार में 2 स्थानों पर भव्य गणेश महोत्सव का आयोजन पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। इस वर्ष भी बड़ा बाजार, यज्ञशाला मैदान और तेजा टोला दोनों स्थानों पर गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दोनों ही स्थान पर गणेश महोत्सव को लेकर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चलिए आपको पहले लिए चलते हैं बड़ा बाजार यज्ञशाला मैदान, जहां की गणेश महाआरती पूरे इलाके में प्रसिद्ध है। यहां भव्य पूजा पंडाल भी बनाया गया है। कल है गणेश चतुर्थी। इसी को लेकर अभी हम मौजूद हैं कटिहार के यज्ञशाला मैदान में। यज्ञशाला मैदान में पिछले 12 वर्षों से लगातार गणेश पूजा किया जाता है, जिसको लेकर भव्य पंडाल भी बनाए जाते हैं और कई कार्यक्रम भी यहाँ पर होते हैं, जैसे कि महाआरती हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। हर एक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। ये कई दिनों का कार्यक्रम होगा। ये जो कमेटी होंगे हम उनसे जानेंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखा देते हैं कि कैसी तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो आइए पहले देखते हैं तैयारी को। यज्ञशाला गणेश महोत्सव आयोजन समिति में अशोक शाह उर्फ भोला शाह, शंभू अग्रवाल, राजेश महासेठ, गोपाल बड़वाल, दिलीप पूर्वे, मनीष मंडल और श्रवण अग्रवाल सहित कई सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, तो अभी हमारे साथ कमेटी के गोपाल जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम होना है, क्या क्या कार्यक्रम होगा और कितने दिनों का होगा। जी सर, क्या क्या कार्यक्रम होना है? आज तो सबसे पहले अभी कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर के बाद 5 बजे हम लोग बप्पा को लाने के लिए जाएंगे गाजे बाजे के साथ। उनके बाद आज का कार्यक्रम बप्पा को स्थापित कर कल सुबह से 8:30 बजे से वैदिक पूजा शुरू हो जाएगी और उसके बाद संध्या 6:30 बजे से महाआरती का कार्यक्रम होगा। महाआरती के बाद पुनः बाहर से आए हुए बम्बई, दिल्ली, प्रयागराज से आए हुए कलाकारों का भजन संध्या का रंगारंगी कार्यक्रम, उसके बाद प्रसाद वितरण और पुनः 28 तारीख को पुनः वही सेम कार्यक्रम होगा। 29 तारीख को भजन संध्या का कार्यक्रम, बाहर से आए हुए कलाकारों का फिर कार्यक्रम होगा। फिर उसके बाद 30 तारीख को 11 बजे दिन में हवन का कार्यक्रम है और 4 बजे बप्पा को विसर्जन हम लोग यहाँ से होते हुए यज्ञशाला से निकल करके शिव मंदिर चौक, दौलत राम चौक होते हैं, MG रोड होते हुए बप्पा को कोसी घाट में विसर्जित करेंगे। तो क्या तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी हम लोग करीब हम लोग पूर्णता की ओर, संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ बचा हुआ कार्य हम लोग आज रात्रि पूरा कर लेंगे। कल से फिर सुबह हम लोग का वैदिक कार्यक्रम चालू हो जाएगा। क्या अपील करेंगे? अपील क्या करेंगे? हम कटिहार के आम जनताओं को अपील करते हैं कि हमारे यज्ञशाला मैदान में आकर के यज्ञशाला गणेश महोत्सव जो इतनी बड़ी कार्यक्रम कोसी जोन में एक स्थान रखते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग सभी आए, भजन संध्या का आनंद लें और जो भी सामूहिक आरती जो होती है, जो हमारे कूपन लिए हुए हैं, वो आकर के आरती करें, भजन संध्या का आनंद लेते हुए रात्रि को प्रसाद ग्रहण कर अपने घर। गणपति बप्पा हमारे सचिव महोदय शंभू अग्रवाल जी, इनकी तबीयत अस्वस्थ है, फिर भी बप्पा के कार्यक्रम में
बैठे हुए हैं, गद्दी पर बैठा कर इनको रखे हैं। और ये हमारे सबसे प्रमुख रूप से हमारे शंभू जी हैं। इसी तरह का भव्य आयोजन तेजा टोला में भी किया जा रहा है। तेजा टोला गणेश महोत्सव की विशेषता यह है कि यहाँ एक भव्य गणेश मेला भी लगाया जाता है। अब हम आ पहुंचे हैं कटिहार के तेजा टोला में। तेजा टोला में भी पिछले 6 वर्षों से गणेश पूजा की जाती है, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। किस तरह की तैयारी है, पहले हम आपको ये दिखा देते हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर भी जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। काफ़ी खूबसूरत पंडाल का भी निर्माण कराया जा रहा है, जो कल यहाँ पर पूजा की जाएगी और यहाँ भी आरती होना है। साथ ही साथ इसके ठीक बगल में देख सकते हैं एक जो हर साल मेला लगाया जाता है। यहाँ पर मेले का भी आयोजन होगा, जो कई प्रकार के झूले हैं, चाहे टावर झूले की बात करें या नाव झूला, और भी कई प्रकार के झूले हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए जो है छोटे छोटे झूले भी है, वो भी यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। और इसके अलावा भी बच्चों के लिए खिलौने की बात करें या चाट पकौड़े की बात करें या महिलाओं के श्रृंगार की बात करें, हर एक प्रकार की यहाँ पर दुकानें लगती है। तो आइए पहले देखते हैं कि मेले को लेकर भी कैसी तैयारी है। तो देखा आपने, यहाँ पर पंडाल का भी काफ़ी खूबसूरत ढंग से निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ मेला भी लगेगा, जिसको लेकर भी तैयारियाँ लगभग अंतिम चरण पर है। तो कल आप यहाँ पर भी आएँ, पंडाल भी घूमें और साथ ही साथ मेले का भी आनंद उठाएं। सौरभ के साथ मैं गुड्डी से केबीसी न्यूज़ के लिए। अब सभी छोटे बड़े व्यवसायियों की समस्या होगी समाप्त। आ गया पुलकित स्टॉक साथी। आप छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी, आपको पुलकित स्टॉक साथी एक साथ ऐसा सॉल्यूशन दे रहा है जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। चाहे आप ग्रोसरी दुकानदार हो या मेडिकल, गारमेंट्स, गोदाम, हार्डवेयर और स्पेयर पार्ट्स दुकानदार, चाहे आप खुदरा विक्रेता हो या होलसेल, आप सबकी समस्या का समाधान करेगा पुलकित स्टॉक साथी। न तो अब आपको स्टॉक का डिटेल्स रखना है और न ही जीएसटी रिटर्न की चिंता। आपका हर काम पुलकित स्टॉक साथी करेगा, वो भी मात्र 4444 में। डेली स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक ऑडिट, MIS मंथली रिपोर्ट, बिन मैनेजमेंट, फास्ट मूविंग आइटम रिपोर्ट, स्लो मूविंग आइटम रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, एक्सपायरी स्टॉक अलर्ट और न्यू ऑर्डर से लेकर जीएसटी रिटर्न भरने तक सब काम का जिम्मा अब पुलकित स्टॉक साथी संभालेगा। सभी झंझटों से मुक्ति, दिल खोल कर करे व्यापार, समय की होगी बचत, व्यापार में होगी भारी तरक्की, टैक्सेशन और जीएसटी की सभी समस्याओं का भी होगा समाधान। बस अपनाएं पुलकित स्टॉक साथी, स्मार्ट दुकानदारों का स्मार्ट साथी। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 7988 71643 9304 556 768।